हेलो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है भारत दर्पण की बुक को और ज्योग्राफी पोर्शन को। आज हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो शुरू होने वाला है, जिसमें हमें मिलेंगे क्वेश्चन आंसर जो कि किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो इनको हम शुरू करते हैं ब्रह्मांड, यूनिवर्स और सोलर सिस्टम से। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो यह है बुध ग्रह। मरकरी जो है वो सबसे निकट है। और यह क्वेश्चन पूछा गया है HMS मेन 2009 में, HS मेन 2008 में और HP स्टेनोग्राफर में भी पूछा गया है, HSP 2007, HP क्लार्क नवंबर 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी एस्ट्रोनॉमर क्लॉडियस टॉलेमी ने किस शताब्दी में अपना यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसकी परिक्रमा करता है? HS मेंस 2009 और 2006 में पूछा गया है। तो यह किया गया था 140 AD में। नेक्स्ट है, 16वीं शताब्दी में सौर मंडल के सूर्य केंद्रित, जिसे हेलियोसेंट्रिक कहा जाता है, सिद्धांत के प्रतिपादक निकोलस कोपरनिकस किस देश के निवासी थे? तो यह है पोलैंड के। HS मेंस 2009 और 2001 में ये पूछा गया है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे समीप है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका वीनस, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा गैलेक्सी मिल्की वे जो है वो का सबसे चमकीला तारा कौन सा तारा पूछा गया है? तो यह है आपका साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सिद्धांत जिसके अनुसार ब्रह्मांड और उसके नक्षत्रों ग्रहों का सृजन एक भयंकर विस्फोट से हुआ है और किस नाम से ये जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बिग बैंग थ्योरी के नाम से, बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूमता है? और सबसे बड़ा ग्रह भी यही है, जुपिटर, बृहस्पति। सिर्फ 9.8 घंटों में ये अपना जो है वो चक्कर पूरा कर लेता है। रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? HSP 2007, 2008 और HS 2008 में भी ये पूछा गया है। तो ये है आपका रेड स्टार मंगल, मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर दिन और रात कितने समय के होते हैं? तो चंद्रमा पर दिन रात होंगे, 14 दिन का दिन होगा और 14 ही दिन की रात होगी, 14 का ये ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस है को नापने की इकाई क्या है? तो यह है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष जिसे हम कहते हैं लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट? सबसे बड़ा प्लैनेट है आपका जुपिटर। ये बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैनेट मरकरी और वेनस हैज नो सैटेलाइट। ये आपको बता दिया है कि शुक्र और बुध का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, विच प्लैनेट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन? सन से सबसे दूर जो प्लैनेट है वो कौन सा है? तो यह है नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? ये है आपका मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कौन सा ग्रह सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे निकट है और सूर्य की सबसे तेज गति से परिक्रमा करता है? इसमें 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो रहे हैं और ये परिक्रमा करता है 88 दिन में और ये बहुत से एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो छोटा है आपका बुध ग्रह, सबसे निकट है सूर्य के बुध ग्रह और ये सबसे तेज गति से, क्योंकि नजदीक है, नजदीक होने के कारण भी जो है ये सूर्य की सबसे तेज गति से परिक्रमा कर लेता है। कौन सा ग्रह जो है अपने अक्ष पर सबसे धीमी गति से घूमता है? तो यह है आपका शुक्र। एक वर्ष इसका होता है 225 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु कितनी है? HPEDI 2006 में यह पूछा गया है। 4.6 अरब वर्ष जो है वो पृथ्वी की आयु मानी जाती है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरने वाले आकाशीय पिंड जो वायुमंडल के घर्षण के कारण आकाश में चमकते हुए प्रतीत होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इनको बोलते हैं मेटेओराइट्स, उल्का पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं मंगल और मार्स के बीच में। द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज, जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में वो क्या है? कौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण क्यों होता है? तो चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आने के कारण जो है वो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a band of how many constellation constitute the zodiacs? How many constellation constitute the zodiacs? कितने तारामंडलों का जो एक बैंड है वो राशि बनाता है? कितनी राशियां हैं ऐसे भी? और तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिन हाइड्रोजन लेयर अबव द विजिबल सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज। सूर्य के
विजिबल सरफेस पे जो हाइड्रोजन की पतली लेयर है वह क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी क्रोमोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमेट क्या है? धूमकेतु क्या है? तो धूमकेतु जो है वो साधारणतः पुच्छल तारे होते हैं जो गैस से बने होते हैं, और जब ये सूर्य के निकट पहुंचते हैं तो इनमें पूंछ का निर्माण जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो जो है चंद्र ग्रहण होता है, पृथ्वी की परछाई से जो है चंद्रमा पर पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट 27 सेकंड में पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह है आपका शुक्र ग्रह, वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म इज यूज्ड फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम? तो इसे कहा जाता है आपका लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एवं चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर किस बल के कारण जो है वो चक्कर लगाते हैं? तो यह है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है आपको काला, ब्लैक कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू हो जाता है अर्थ, भू आकृति और पर्वत पठार जो भी है इसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। पृथ्वी की सतह पर भूमि और समुद्र के क्षेत्रफल के बीच लगभग क्या अनुपात है? तो भूमि है 29% पर फैली हुई है और समुद्र जो है 71% पर है। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा पर्वत चोटी किस देश में है? तो ये नेपाल में है अन्नपूर्णा चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि की लंबाई लगभग कितने हजार मील है? तो यह है आपकी 40,075 किलोमीटर में, और मील में 24,891 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच इज द टर्म एपीसेंटर एसोसिएटेड? एपीसेंटर जो है वो किससे संबंधित है? ये टर्म एपीसेंटर, तो ये संबंधित है आपके भूकंप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वारभाटा कैसे उत्पन्न होता है? एचपी पटवारी एग्जाम, एचपी ईटीआई में भी ये पूछा गया है। सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षणीय बल की वजह से जो है वो आपका ज्वारभाटा जो है उत्पन्न होता है। वर्ष की किस तारीख को दिन और रात जो है बराबर होते हैं? तो यह होते हैं आपके 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात जो है बराबर होंगे। नेक्स्ट है वेयर डू यू फाइंड डेज एंड नाइट्स ऑफ इक्वल ड्यूरेशन? तो कहाँ पे हमें जो है दिन और रात बराबर मिलते हैं? तो इक्वेटर पे, यानी कि भूमध्य रेखा पे हमें जो है दिन और रात जो है बराबर ही मिलेंगे। बसंत संपात ऑटम इक्विनॉक्स कब होता है? तो ये होता है आपका 23 सितंबर को। दिन और रात जैसे बराबर होते हैं तो ये बसंत में होते हैं 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो यह है आपके यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय कैसा पर्वत है? फोल्डेड है ये, बलित जिसे कहा जाता है फोल्डेड माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षांश पर 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो यह होता है आपका 111 किलोमीटर के बराबर। इक्विनॉक्स अक्कर ऑन, इक्विनॉक्स कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। व्हेन डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, जब रात और दिन जो है वो बराबर होते हैं। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज आल्सो नोन एज, ये क्या कहलाता है? 180 डिग्री, तो ये कहलाता है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है आपकी माउंट एवरेस्ट, 8,848 किलोमीटर है और नेपाल में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, ये सेम ही चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा जो डेल्टा है संसार में कौन सा है? सुंदरवन, ये है आपका पश्चिम बंगाल, भारत में है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ना, भारत और बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो यह है आपका सहारा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान और यह है आपका अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्रेनाइट जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है इग्नियस रॉक का, आग्नेय चट्टानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिनसुला, प्रायद्वीप क्या होता है? पेनिनसुला क्या होता है? ऐसी भूमि जो 3 ओर से जल से घिरी रहती है प्रायद्वीप कहलाती है। उदाहरण के लिए है आपका भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेनिनसुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टोर्स रिप्रेजेंट प्लेस हैविंग, किसे कहते हैं ये? तो ये होता है आपका इक्वल अल्टीट्यूड, इसे कहते हैं आपका कॉन्टोर्स, यह रिप्रेजेंट करता है इक्वल अल्टीट्यूड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन, जिसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है, ये कहाँ से गुजरती है? तो यह गुजरती है आपके ग्रीनविच लंदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन, कितने समय में जो है अर्थ अपने एक्सिस पर जो है रोटेशन कंप्लीट करती है? 23 घंटे 56 मिनट्स और 40.91 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लॉन्गिट्यूड्स आर देयर इन द वर्ल्ड मैप पर कितने देशांतर हैं? तो यह है आपके 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसे कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। तो यह क्या है? इट इज़ 1 डे आगे अर्लियर ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द लाइन देन इट इज़ ऑन द वेस्ट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वल्केनो इरप्ट्स विच टाइप ऑफ मटेरियल्स कम आउट, जब ये ज्वालामुखी जो है फटते हैं तो क्या क्या मटेरियल्स जो हैं वो बाहर आते हैं? तो इनसे निकलता है ऐश, मैग्मा और गैसेस। धूल निकलती है, राख टाइप, और मैग्मा लावा गैसेस वगैरह निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी द्वारा 90 डिग्री का समकोण बनाने पर क्या आते हैं? तो लघु ज्वार, नीप टाइड जिन्हें कहा जाता है। और जब ये तीनों जो हैं आपके बराबर होते हैं, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में होते हैं, तो आपके आते हैं दीर्घ ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा लंबा दिन और सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध की बात की जा रही है। तो 21 जून को लंबा दिन होगा, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत है आपका उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। नेक्स्ट है, पृथ्वी का डायमीटर क्या है, व्यास क्या है? तो यह है आपका 12,739.2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात कैसे बनते हैं? तो यह बनते हैं पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, अपने ही एक्सिस पर जब पृथ्वी घूमती है तो उससे दिन रात होते हैं, और जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उससे आपके ऋतु परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा इक्वेटर के उत्तर और दक्षिण में स्थित किसी स्थान की दूरी को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है अक्षांश। उत्तर और दक्षिण में स्थित जो दूरी है, उत्तर और दक्षिण, तो उसे कहा जाएगा लैटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इंडीज, यह है आपकी साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे कम वर्ष के किस दिन होती है? सबसे कम, तो यह होती है आपकी 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सक्रिय ज्वालामुखी है ये, एक्टिव वल्केनो, तो इसे यह है आपका इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू, किसके कारण बनती है? रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी से कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ फोल्डेड माउंटेन, बल्लित पर्वत जब बनते हैं, जैसे बनते हैं वैसे ही ये उसी का कारण है आपकी रिफ्ट वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई है आपकी 8,091 मीटर किस देश में स्थित है? तो यह है आपकी नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन है, जोड़े बनाएं। तो रॉकी पर्वत उत्तर अमेरिका में है, इंडीज पर्वत आपके दक्षिण अमेरिका में है, आल्प्स पर्वत यूरोप में है, और यूराल पर्वत जो है यूरोप और एशिया में है, यूरेशिया भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है जहाँ से नहीं जाती वो है यमन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। वायुमंडल दाब नापने वाले बैरोमीटर में एकाएक कम दबाव का बनना किसका संकेत होता है? वायु दाब का एकाएक कम होना जो है वो काउज है तूफान का, चेतावनी है तूफान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में स्थित ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ये अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, सूर्य की परावैंगनी किरणों से। टॉर्नेडो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्नेडो क्या है? तो यह है साइक्लोन, चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओजोन लेयर लाइज इन द, तो यह कहाँ पे लाई करती है, कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। सभी मौसमी घटनाएं, बारिश, तूफान, बादल आदि जो है वो इसी परत में आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी परत जेट वायुयान की उड़ान के लिए आदर्श होती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल में है जो है वो आपके जेट वायुयान वगैरह उड़ाए जाते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन गैस 78.09%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में है 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक हमारा शुरू होता है मानक समय, जलवायु, जलमंडल, जिनमें आएगा नदियां, झील, नहरें, खाड़ी, महासागर, विश्व का ये डाटा है। तो आइसलैंड जैसे ठंडे देश के तापमान को अनुकूल करने वाली समुद्री धारा कौन सी है? एचएस मेंस में पूछा गया है ये क्वेश्चन 2009 में। तो ये है नार्वे की धारा, नार्वे धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिसिल्स देश सिसिल देश जो है वो किस महासागर में स्थित है? तो ये है आपका इंडियन ओशन में, सेसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत, जापान, पूर्वी यूरोप तथा दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां मॉनसून प्रणाली का विस्तार नहीं होता? तो पूर्वी यूरोप में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगदाद किस नदी के किनारे है? तो यह है आपका टिग्रिस नदी के किनारे। नेक्स्ट है द ओशन दैट लाइज बिटवीन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया इज इंडियन ओशन, जो कि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच है, वह है इंडियन ओशन। नेक्स्ट है विषुवत रेखा के दोनों ओर शांत पवनों का क्षेत्र क्या कहलाता है? डोलड्रम्स इनको कहते हैं, डोलड्रम्स। नेक्स्ट है संसार में कितने महासागर हैं? पैसिफिक, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। इसे आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।